नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से पढ़िए, मेहनत करिए, सफलता प्राप्त करिए। हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की। हमने राष्ट्रपति पढ़ा और जो लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है या कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने आपको पीडीएफ में दे दिया। किस किसने नोट्स बनाए? पहले पूरी ईमानदारी से बताइए किस किसने नोट्स बनाए हैं। बताएं जल्दी से सभी साथी कि किस किस भाई ने, किस किस बहन ने पूरे नोट्स बना लिए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अच्छी से सारे बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। राष्ट्रपति हमने पढ़ा और हमने राष्ट्रपति में चर्चाएं की। हम यहाँ पर बात करेंगे सर ये कौन से भाग में आता है, संविधान के किस भाग या पार्ट में आता है। आप कहेंगे सर पार्ट 5 में आता है। किस में आता है? भाग 5 में आता है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ हम बात करेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल कौन सा है? 63 है, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 की बात हम लोग कर रहे हैं और अनुच्छेद 63 में हम क्या पढ़ेंगे आप मुझे बताइए। आपने बनाए हैं? अभी नहीं बनाया है, टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। देखिए मैं ये फोर्स नहीं करूंगा कि आप नोट्स बनाइए क्योंकि आप सब समझदार हैं। मैं बस ये जरूर कहूंगा कि पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। जो पीडीएफ आपको दी गई है, इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए, उनसे रिवीजन करते चलिए। उनका रिवीजन जरूरी है। देखिए पढ़ना जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप खुद नोट्स बनाकर रिवीजन करें, पीडीएफ से रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सुइटेबल है कि मोबाइल की पीडीएफ डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट निकाल लें तब आप पढ़ लें। आप चाह रहे हैं कि बस मोबाइल में ही सेफ रहे पीडीएफ, तब पढ़ लें। आप चाह रहे हैं नोट्स बनाएं, तब पढ़ लें। जैसे मन चाहे वैसे पढ़ लें, लेकिन रिवीजन जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि भैया देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। इसमें क्या दिया है? आप कहेंगे सर देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा जी? उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है, उपराष्ट्रपति होगा। वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये जो उपराष्ट्रपति है ये देश का सेकंड, दूसरा सर्वोच्च पद है। भारत का सर्वोच्च पद, दूसरा सर्वोच्च पद है। आप कहेंगे सर ये दूसरा सर्वोच्च पद है। अब ये जो अमेरिका से लिया गया, ये पद कहां से लिया गया कि सर ये जो पद है ये कहां से प्रेरित है? कौन कौन भैया बता देंगे कि सर ये कहां से प्रेरित है? इंस्पायर्ड कहां से है? प्रेरित कह सकते हैं, इंस्पायर्ड कह सकते हैं। आप कहेंगे सर कहां से? तो इसे आप कहेंगे सर इंस्पायर्ड। कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो आप बता देना सर ये कहाँ से इंस्पायर्ड है। ये इंस्पायर्ड है भैया अमेरिका से। कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका। तो भैया उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अब ये बताइए कि भैया हमने अमेरिका से ले लिया, बहुत अच्छी बातें हो गई, यहाँ से हमने पढ़ लिया, लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए, यहाँ हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 64। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कि सर कौन से आर्टिकल में लिखा है कि उपराष्ट्रपति 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 राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? क्या है जी? आप कहेंगे सर पदेन अध्यक्ष है। क्या होगा जी? पदेन अध्यक्ष, यानी कि एक्स ऑफियो चेयरमैन, एक्स ऑफियो चेयरमैन, एक्स ऑफियो चेयरमैन, एक्स ऑफियो
चेयरमैन। ठीक है जी, एक्स ऑफियो चेयरमैन। यहां पर हम लिखेंगे सर एक्स ऑफियो चेयरमैन कहाँ का है जी? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। अब इसका मतलब थोड़ा समझिए, 2 मिनट लूंगा मैं आपका यहां समझाने में। सभापति आर्टिकल 89 में है, सभापति आर्टिकल 89 में है। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन बावजूद उसके वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, इसीलिए इसे पदेन अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? पदेन अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। राज्यसभा का सभापति आर्टिकल 89 में कहेंगे, ठीक है। वर्णिता पाल जी, हम इसको किसमें? आर्टिकल 89 में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ स्किप नहीं करूंगा, है ना। जो आपके एग्जाम में आएंगे मैं उनको स्किप नहीं करूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, यहां हमने पढ़ा साहब, यहां पर हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये कहां लिखा है? ये कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा है जी अनुच्छेद 64 में। वहीं अनुच्छेद 65 क्या कहता है? सीक्वेंस में पढ़ते हुए चल रहे हैं। आर्टिकल 65 में क्या लिखा है? चलिए, यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि साहब यहां हमने पढ़ना है 65, तो इसमें क्या लिखा था? अनुच्छेद 65 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। कि भैया ये बताइए, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, रूप में कार्य करेगा, कार्य करेगा, करेगा। चलिए, यहां पर हमने लिख ली, यहां पर सारी चीजें हमने लिख ली। तो ये मुझे बताएं कि सर ये बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली कि सर यहां पर हमने क्या पढ़ना है कि सर एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। कि जब राष्ट्रपति ना हो, उसकी मृत्यु हो चुकी हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तब उसे सभी अधिकार वो मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। अब एक भैया पूछ रहे हैं, बहन पूछ रही, दिव्या पांडे, ये कह रही है सभापति और अध्यक्ष में कुछ अंतर होता है क्या पदेन अध्यक्ष में? देखिए, बस शब्द अलग अलग है, पद एक है, काम सब एक है। आर्टिकल 64 में लिखा है पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 89 में लिखा है कि वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति। मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी तो उस समय बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना। चलिए बहुत बढ़िया है, यहां तक हम इसको पढ़ लेंगे। अब बात आती है सर आर्टिकल 66। आर्टिकल कौन सा? 66 में हम पढ़ेंगे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर ये बताएं 66 में क्या लिखा हुआ है। 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। अनुच्छेद 66 क्या कहता है जी? अनुच्छेद 66 ये कहता है जी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आप कहेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। देखिए, निर्वाचन की बात आ गई तो निर्वाचन कैसे होगा? आप कहेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर आप लिख लेंगे ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, चलिए हमने यहाँ पर बातें करनी है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब मुझे ये बता सकते हैं क्या आप कि भैया जो उपराष्ट्रपति है इसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे इलेक्शन होता है जिसका? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कैसे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है जी, मत प्रणाली। आप कहेंगे सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। आप कहेंगे सर सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था वैसे ही इसमें होगा। अब ये हम बात करेंगे कि सर उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन करेंगे? वोट डालेंगे। कौन कौन वोट डालेंगे? आप कहेंगे सर वोट कौन कौन डालेंगे? चलिए बताइए, क्या आप और मैं वोट डालेंगे? क्या आप वोट डाल सकते हैं? क्या मैं वोट डाल सकता हूं? हम यहां पर बात करेंगे सर जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उसमें संसद के सभी सदस्य वोट करते हैं, चाहे वो राज्यसभा में मनोनीत हो, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो। आप कहेंगे सर संसद के सभी सदस्य। कौन? संसद के सभी सदस्य। आप कहेंगे सर संसद के सभी सदस्य। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के सभी सदस्य। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भैया कौन कौन लोग हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे? आप कहेंगे संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा था केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। ये हमने पढ़ लिया यहां पर। अब बात ये आ गई कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए? कौन व्यक्ति बन सकता है उपराष्ट्रपति? योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बताइए? क्वालिफिकेशन भी किसमें दी हुई है? क्वालिफिकेशंस भी भैया किसमें दी हुई है? आर्टिकल 66 में ही है। किसमें? आर्टिकल 66 में। अब इसमें क्या दिया है कि कौन व्यक्ति बन सकता है उपराष्ट्रपति? देखिए पहली योग्यता है भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। यहां पर हम बात करेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया है तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अब यहां पर क्या चर्चा होगी? आप कहेंगे सर भारत का नागरिक हो, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित गलत कथन छांटिए। भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक हो। बी और सी दोनों गलत है, उपरोक्त सभी सही है। बताइए जल्दी से कौन सा इसमें सही होगा? फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन द बिलो। आप कहेंगे सर भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित गलत कथन छांटना, सही कथन छांटना है कि नंबर 1 भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक हो। उपरोक्त सभी सही है। इनमें बताइए कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। स्वेब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6 महीने से अधिक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर तो राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। वो मैंने लिखा था ना।
यही तो हम मार खा जाते हैं, जो कह रहे हैं सभी सही है वही तो गलत है। मैंने यहां कहीं लिखा है कि भारत में जन्मा नागरिक हो, मैंने कहीं बताया या मैंने बोला कि भारत में जन्मा नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक हो, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने केवल बोला है भारत का नागरिक हो, तो केवल एक ठीक होगा, ए। कौन सा सही होगा? ए सही होगा जी। ठीक है जी, कौन सा? ए सही होगा, खत्म कहानी, है ना। मैंने तो यही बोला था ना कि भारत का नागरिक, मैंने तो नहीं बोला कि भारत में जन्मा नागरिक, जन्म से भारत का नागरिक। ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट डालते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो। भारत का नागरिक, ठीक है, यही केवल सही होगा। अच्छा, यहां पर दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि उसकी आयु कितनी हो गई हो, आयु, एज कितनी हो गई, एज, एज कितनी है। आप कहेंगे सर उसकी एज कितनी है, एज, एज, आयु, आयु कितनी है, 35 साल, आयु कितनी है, 35 साल। ठीक है जी। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, सदस्य बनने योग्य हो, बनने योग्य हो। ठीक है जी, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है जी, यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि भारतीय नागरिक हो, आयु 35 साल हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आप कहेंगे यहां पर भी आपको गलत कथन छांटना है। ठीक है, गलत कथन छांटिए, योग्यताओं से संबंधित। मैं बोलता हूं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उपरोक्त सभी सही है। इसमें से गलत छांटना है, बताइए कौन सा गलत होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उपरोक्त सभी सही है। जल्दी से बताइए। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, माफी चाहूंगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप। ए है भारत का नागरिक हो, बी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सी है राज्यसभा का सदस्य हो, और डी है इनमें से कोई गलत नहीं है। बताइए। देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे को तो समझ में आया, बहुत सारे भाई बहन को समझ में आया कि राज्यसभा का सदस्य हो गलत है। क्यों? यहां पर मैंने लिखा है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ऐसी क्वालिफिकेशंस, ऐसी योग्यताएं रखता हो जो भारत के राज्यसभा में सदस्य बनने की हो। मैंने कहीं लिखा है कि राज्यसभा का सदस्य हो, मैंने लिखा है बनने योग्य हो, टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसी योग्यताएं रखता हो जिसे संसद द्वारा बनाया गया हो, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आर्टिकल 67, अब आप मुझे बताइए आर्टिकल 67 में क्या लिखा है। आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 क्या कहता है? 67 की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 67। आप मुझे बताएंगे सर आर्टिकल 67 की बात हम कर रहे हैं। चलिए यहां पर हम बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 67 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। इसका आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 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 टेन्योर, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट। क्या यहां तक आप लिख लेंगे जी? क्या यहां तक आप लिख लेंगे? बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत शानदार चीजें हैं। यहां पर हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे
कि सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक भैया ने पूछा है, रंजना चौहान मेरी बहन पूछ रही हैं कि सर अनुच्छेद 57 में और 62 में क्या अंतर है। अनुच्छेद 57 में लिखा है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन 62 में लिखा है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब वह 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। तो दोनों में बड़ा अंतर है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर वो 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए। इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी, मैंडेटरी है संवैधानिक शब्द, कि भाई ये आवश्यक है कि वो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इसका जो कार्यकाल है, अब मुझे बताएंगे कि उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए बनता है जी। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए बन जाता है? कौन कौन भैया बताएंगे? कमेंट क्यों नहीं आ रहे? चलिए भैया बताइए जल्दी से, कौन कौन भैया बता रहे हैं, फटाफट से मुझे बताइए। यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, कितने साल तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। कौन कौन मित्र बताएंगे? विनय पासवान कह रहे हैं 5 साल। और कौन कौन भैया बता रहे हैं जी? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, अरुण बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक गॉड किसी ने 6 साल नहीं बताया। हम यहाँ पर बात करेंगे सर इसका कार्यकाल है 5 साल। 5 साल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल है, तो बहुत सारे बच्चे उसको 6 साल बता बैठते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 67A। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति समय से पूर्व भी, कार्यकाल से पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। क्या कर सकता है जी उपराष्ट्रपति? समय से पूर्व भी क्या कर सकता है बताइए? समय से पूर्व भी भैया क्या करेगा? आप कहेंगे सर अपना त्यागपत्र दे सकता है। यहां पर लिखिएगा कि कार्यकाल टेन्योर पूर्ण होने से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। अपना त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। क्या कर सकता है जी? आप यहां पर बताइए। सौंप सकता है, सौंप सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे पॉइंट हमारे हो गए, सारी चीजें हमारी यहाँ पर हो गई। आगे हम लोग बात करेंगे कि सर ये चीजें हो गई, आपको पता है क्या इस आर्टिकल का यूज किसने किया था? अभी रिसेंटली यूज हुआ है। किसने किया था जल्दी से बताएंगे? जैसे पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, इन्होंने आर्टिकल 67 में ये बोला कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं बीमारियों से ग्रसित हूं और मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये राजनीतिक दबाव है, क्योंकि ये सरकार के अनुरूप काम नहीं कर रहे, तो इसलिए सरकार इनसे जबरदस्ती इनका त्यागपत्र दिलवा रही है। ठीक है, जो कि हालांकि कुछ हद तक ठीक भी था। चलिए, अब यहां पर बात आती है 68। आर्टिकल 68 क्या कहता है? अनुच्छेद 68 क्या कहता है? आप मुझे बताएंगे। अनुच्छेद 68 में लिखा है राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति है कि उपराष्ट्रपति की जो शर्तें वगैरह हैं वो कौन से आर्टिकल में आ जाती हैं? तो यहां पर आप क्या बता रहे हैं मुझे बताएं फटाफट से। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। आप कहेंगे सर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अनुच्छेद 68 में क्या लिखा हुआ है? आप कह रहे हैं सर आर्टिकल 68 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि सर उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें, है ना। क्या सेवा शर्तें होंगी जी? बता दीजिए जल्दी से कि सर अगर इसका पद रिक्त हो जाता है तो यथाशीघ्र चुनाव हो जाने चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? यथाशीघ्र चुनाव हो जाने चाहिए।
कहाँ लिखा है जी ऐसा? 68 में। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति। यदि इसका पद खाली हुआ तो यथाशीघ्र एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव करा लेने चाहिए। सर जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो पुनर्निर्वाचन की बात करेगी ना, दोनों मतलब एक ही तो हुए। जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तभी तो पुनर्निर्वाचन की बात। देखिए पद खाली होने पर नहीं, मैं राष्ट्रपति हूं, अब मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो अनुच्छेद 57 में लिखा है कि मैं दोबारा से चुनाव लड़ सकता हूं। एक व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। मैं राष्ट्रपति हूं, अनुच्छेद 57 कहता है कि मुझे अधिकार है कि मैं दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूं, मैं जीतूंगा दोबारा बन जाऊंगा, ऐसा अनुच्छेद 57 में लिखा है। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति, उपराष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति। ठीक है जी, यहां पर क्या लिखा है? इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति। आप कहेंगे सर रिक्त पूर्ति, रिक्त पूर्ति। चलिए, उपराष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति। यहां पर हमने पढ़ लिया उपराष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति। अब रिक्त पूर्ति में हम क्या कहेंगे कि सर पद खाली होने पर, पद खाली होने पर, खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए। यथाशीघ्र, जैसे राष्ट्रपति का लिखा है ना कि 6 माह में चुनाव हो जाए, यथाशीघ्र एज सून एज। आप कहेंगे सर एज सून एज, कि जितना जल्दी हो उतनी जल्दी चुनाव होने चाहिए। एज सून एज क्या होना चाहिए? चुनाव होने चाहिए। ठीक है, चुनाव होना चाहिए, होना चाहिए। अब ये बताइए कि सर राष्ट्रपति के लिए तो लिखा था कि 6 साल, राष्ट्रपति के लिए तो क्या होना चाहिए? 6 साल, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, एज सून एज। लेकिन ये सारी चीजें सर, टाइम क्यों देख रहे हो? किसका टाइम देख रहा हूं जी मैं? अच्छा, कुछ ना मिला तो यही ठीक है ना? कुछ ना मिला तो यही ठीक, चलो टाइम बता दो। ये हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने बोल दी, हमने यहां पर बातें कर ली, हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब मुझे बताइए कि सर जैसे राष्ट्रपति के लिए लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव होगा या 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के लिखा था कि 6 महीने में चुनाव होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, लेकिन इसके लिए लिखा है जितनी जल्दी हो सके। 6 महीने कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां पर टाइम मेंशन नहीं है। लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, है ना? आगे बात कर लेते हैं जी, आगे बात कर लेंगे यहां से। फटाफट से आप मुझे बताइए, यहां से आप मुझे बताते हुए चलिए भैया, क्या इसका हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे कि भैया यहां पर क्या होगा, फटाफट से लिखिए। चलिए, अब बात आती है आर्टिकल 69 की। आर्टिकल 69 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 69 कहती है कि सर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ना 60 दिन कोई निश्चित नहीं है, 60 दिन, 65 दिन, 1 सप्ताह, 1 साल, 6 महीने कोई निश्चित नहीं है। वहां लिखा हुआ है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, हमने बात करनी है, हमने बात यहां पर करनी है कि सर ये बताएं आर्टिकल 69 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जल्दी जल्दी से बताइए जी, उपराष्ट्रपति को शपथ ओथ कौन दिलाएगा? कौन कौन मित्र बताएंगे? तो यहां पर आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। क्या आप कहेंगे सर? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए बताइए कि सर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपने पढ़ लिया जी, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कि वो संविधान के प्रति, ना 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 मेरे लाल, राष्ट्रपति दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भैया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किसको? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए यहां पर हमने बात करनी है, ये आप लोग लिख लेंगे। बताइए जी फटाफट से, है ना? ये हमने लिख लिया। अब बात आती है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में क्या लिखा हुआ है? एक आर्टिकल है अनुच्छेद 70। ये कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
के चुनाव से संबंधित कोई विवाद, या ये लिखा है आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आप कहेंगे सर आकस्मिक स्थितियों में, आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन। अब यहां पर बताइए निर्वहन, यहां पर आप मुझे बताएंगे कि सर जो राष्ट्रपति है उसकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक स्थिति तो यही है कि भाई राष्ट्रपति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, कॉन्टीजेंसी कंडीशन आ गई, आकस्मिक स्थिति आ गई, तो इसमें उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। यदि उपराष्ट्रपति अब्सेंट है, मान लो यदि ये अब्सेंट है, तब कौन, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य, आप कहेंगे सर मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अब यहां पर हमने बात करनी है कि कभी ऐसा हुआ था क्या उपराष्ट्रपति भी ना रहे हो और मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कर्तव्य निर्वहन किया हो? बिल्कुल। कब? 1969 डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया, तो अब तो ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति। एम हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ठीक है जी, चलिए समझ रहे हैं आप मेरी बातें? चलिए यहां पर एक आर्टिकल और आता है, यहां पर एक आर्टिकल है आर्टिकल 71, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित है। आर्टिकल 71, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा ये कहता है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, इसका निर्णय कौन लेगा? आप कहेंगे सर यहां पर हमने बात करनी है, क्या कह रहे हैं ये सर, मैं हेयरिंग हैंडीकैप कैप्ट हूँ, पैट में 45 से क्वालिफाई, आराम से क्वालिफाई, बिना हैंडीकैप के 45 में क्वालिफाई कर जाओगे भाई। चलिए पैट में बहुत टफ आया है भैया। चलिए यहां पर हमने लिख लिया राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति क्या होगा जी, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, से संबंधित विवाद का निर्णय सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, द्वारा किया जाएगा। यहां हमने ये बातें कर ली, यहां पर हमने ये सारी बातें कर ली। अब आप मुझे बताइए कि सर ये हमने पढ़ लिया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, हाँ जी सर थंबनेल पर वाइस प्रेसिडेंट डलवा दीजिएगा, देखना भाई क्या लिखा है। उपराष्ट्रपति तो है टॉपिक, उपराष्ट्रपति तो है टॉपिक। ओहो सोनू जी, चलिए मैं करवा दूंगा सारी चीजें, मैं इसको सही करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल शानदार लाजवाब, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सारे पॉइंट हमने यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक हमने लिख लिए। अब मुझे बताइए कोई किसी को दिक्कत हो रही है क्या? अब आर्टिकल 72 हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति से संबंधित था। 73, 74, 75, 76 ये सब किससे है? संघीय मंत्री परिषद से, प्रधानमंत्री से संबंधित है। अब हमें पढ़ना क्या, राष्ट्रपति पढ़ना है या उपराष्ट्रपति? तो हम कहेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित चीजें हम पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित हम सारी चीजें कर रहे हैं। और यहां पर हमने ये बातें करनी है
आर्टिकल 89, आर्टिकल 89, क्योंकि मुझे उपराष्ट्रपति से संबंधित चीजें बतानी है। इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति 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 राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति या पदेन सभापति कह सकते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति कह सकते हैं। ठीक है, सभापति या आप कह सकते हैं एक्स ऑफियो चेयरमैन कह सकते हैं। ठीक है, सभापति कह लें या सभापति कह लें, एक ही बात है, एक ही बात है। सभापति कह लें, पदेन सभापति कह लें, इंग्लिश में इसे चेयरमैन कहते हैं। क्या कहेंगे जी? चेयरमैन होगा, चेयरमैन होगा। ठीक है जी, चेयरमैन होगा। चलिए यहां पर हमने लिख लिया। अब आप मुझे बताएं, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या सभापति होगा। यही सेम बात हमने 64 में भी पढ़ी थी। वहां पर केवल क्या लिखा था? यहां पर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष लिखा था हिंदी में, इंग्लिश में एक्स ऑफियो चेयरमैन, दोनों जगह सेम लिखा है। ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर कुछ भी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट हमारे हो गए, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है जी, आई होप आपने ये सारे पॉइंट लिख लिए होंगे। अब आप मुझे बताइए जी, इतनी चीजें आपने पढ़ ली, यहाँ पर बताएं किसी को कोई आपत्ति वाली बातें हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा, या समझ आ रहा है तो कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, ये आप मुझे बताइए। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, हमने ये सारी बातें पढ़ ली, कोई दिक्कत? सर अनुच 72 नंबर है। अरे भैया अब मैं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। हमने यहाँ पर बात करनी है, एक आर्टिकल है। अब आप मुझे बताइए कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? अगर मैं कहूं उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता तो आप एकदम से चौंक जाओगे, एकदम से चौंक जाओगे। स्वेब जी कह रहे हैं कि सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिन के अंदर चुनाव होना चाहिए। देखिए वो बात हो रही है कार्यकाल समाप्त होने के पहले की। मैंने बताया था राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाए तब यथाशीघ्र चुनाव होना चाहिए, वहां 60 दिन का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब यहां पर आपको बतानी है, यहां पर आपको बताना है, अब यहां पर आपको बताना है जी इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि भैया जो उपराष्ट्रपति है इसे सभापति के रूप में 4 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। कितने? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति का तो कोई वेतन है ही नहीं, तो इसे वेतन जो दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को क्या होगा? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को क्या हो जाएगा? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रति माह, प्रति माह पर मंथ। ठीक है, वेतन रूप में दिए जाते हैं, वेतन के रूप में मिलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, मिलता है। अच्छा ये बताइए ये वेतन कहाँ से मिलता है? ये वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से। कहाँ से? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। चलिए यहां पर हम बात करेंगे संचित निधि से। चलिए भारत की संचित निधि से, चलिए बहुत बढ़िया। कहां से भैया? भारत की संचित निधि से। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पर बात करनी है, पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ फैक्ट मैं आपको लिखवाऊंगा, और वो क्या क्या फैक्ट हो जाएंगे चलिए जल्दी से बताइए। कि साहब यहाँ पर हमने लिख लिया, कुछ फैक्ट हम पढ़ेंगे, फैक्ट की बात होगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, फैक्ट्स कि भैया बताइए वर्तमान प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति बताइए। आप कहेंगे सर पहले उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति तो उनका नाम था एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण। ठीक है जी, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है?
वर्तमान वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन। कोइंसिडेंट देखिए, पहले भी और अब भी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है जी, सीपी राधाकृष्णन। अच्छा ये बताइए कि यहां पर हमने पढ़ लिया, ये बताएं आप लोग, पद पर मरने वाले उपराष्ट्रपति, मरने वाले उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मरने वाले उपराष्ट्रपति कौन होंगे जी? चलिए, उपराष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां नहीं हैं, तो पद पर मरने वाले उपराष्ट्रपति कौन होंगे? आप कहेंगे सर क्या नाम है उनका? कृष्णकांत शर्मा। क्या नाम हो जाएगा जी? कृष्णकांत शर्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक आप लिख पाए? सारी चीजें आपने ये पूरी लिख ली। आप कहेंगे सर कृष्णकांत शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, इनकी भैया पद पर मृत्यु हो गई थी, कृष्णकांत शर्मा। अच्छा ये हमने लिख लिया। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और हारने के कारण त्यागपत्र दिया? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जिन्होंने जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार जाने के कारण, चुनाव हार गए, हार जाने के कारण, हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दिया। उपराष्ट्रपति पद से, उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दे दिया, पद से भी त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र, त्यागपत्र दिया, दिया। आप बताएंगे जल्दी जल्दी से। यहां पर हम कहेंगे सर क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे सर त्यागपत्र दिया। कौन कौन मित्र हैं? भैरों सिंह शेखावत। क्या नाम था? राजस्थान से थे, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है जी, भैरों सिंह शेखावत। देखिए, उपराष्ट्रपति पर संवैधानिक रूप से महाभियोग नहीं लगता है, केवल हटाने की प्रक्रिया को आम भाषा में महाभियोग कहते हैं। उसे हटाने के लिए संकल्प लाया जाता है, रेजोल्यूशन लाया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को 2/3 बहुमत से पारित करती है। लोकसभा की केवल सहमति की आवश्यकता होती है। मैं भी लिखवा दूंगा। क्या ये हमने पढ़ लिया? चलिए मुझे बताइए, क्या यहां तक हमने पढ़ लिया? दो उपराष्ट्रपति बता दीजिए, ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे, ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्हें कार्यकाल से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिया गया? नहीं दिख रहा क्या? लिख लीजिए भैया जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, शानदार, है ना? जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया सर। अतिरिक्त कार्यभार के केस में सैलरी कैसे दी जाती है? जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और अधिकार मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति है तो उसे 4 लाख नहीं, उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए, यहां पर हमने ये पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल, कार्यकाल पूर्ण करने से पहले, पूर्ण करने से पहले, पहले ही, पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए। कौन थे? राष्ट्रपति चुने गए, गए। आप कहेंगे सर एक तो थे बीवी गिरी, दो थे, दो थे भैया। एक थे बीवी गिरी, बरहा वेंकट गिरी। आप कहेंगे इनका पूरा नाम है बरहा वेंकट गिरी। और एक थे आर वेंकट रमन, आर वेंकट। कौन थे? आर वेंकट। ठीक है, आर वेंकट। तो आर वेंकटेश्वर कह सकते हैं, आर वेंकट कह सकते हैं, तो ये आप लिख लीजिए आर वेंकट,
चलिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप लोग पढ़ लेंगे शानदार तरीके से यहाँ पर, है ना। अब बात करते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने चाहिए। प्रस्तावक एवं अनुमोदक, एवं अनुमोदक अनुमोदक कितने होने चाहिए। अनुमोदक ये होने चाहिए जी 20-20। कितने चाहिए 20-20, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। जमानत राशि कितनी होनी चाहिए। जमानत राशि, आप कहेंगे सर जमानत राशि कितनी होनी चाहिए। जमानत राशि होनी चाहिए जी 15,000। क्या होनी चाहिए 15,000। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार, लाजवाब, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। हम सारी चीज़ों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात, तो आप लोग सारी पॉइंट आपने पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। कल संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, पद से हटाने के लिए, इन्हें पद से हटाने के लिए एक व्यवस्था है, मैं ओरली बता देता हूँ, चाहें तो लिख लें आप, कि पद से हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में एक संकल्प लाया जाता है, जिसे हम आम भाषा में महाभियोग कहते हैं। महाभियोग संवैधानिक रूप से केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद लोकसभा की केवल सहमति की आवश्यकता होती है और फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। बड़ा आसान है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, समझ गए आप। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेहनत करें, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।